रेशमा, पाकिस्तानी मौसीकी की माया नाज गुलकारा की जिंदगी की कहानी। रेशमा, जिन्हें पाकिस्तानी सूफी और लोक मौसीकी का एक लाजवाल सितारा कहा जाता है, अपनी मुनफरिद और रूपरवर आवाज़ के जरिए दुनिया भर में मशहूर हुई। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को जज्ब कर लेता था। उनकी जिंदगी जिदोजहद, मेहनत और शोहरत की दास्तान है जो हमेशा याद रखी जाएगी। इब्तिदाई जिंदगी। रेशमा 1947 में हिंदुस्तान के इलाके बीकानेर, राजस्थान में एक गरीब घराने में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक खाना बदोश घराने से था जो मौसीकी से वाबस्ता नहीं था। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान पाकिस्तान के इलाके सिंध मुंतकिल हो गया। बचपन से ही उन्हें मौसीकी से लगाव था, लेकिन उनके खानदान में मौसीकी को पेशे के तौर पर अपनाना मयूब समझा जाता था। कुदरती सलाहियत और दरियाफ्त। रेशमा की आवाज़ कुदरत का अनमोल तोहफा थी। वो कम उम्री में ही सूफी कलाम गाया करती थीं और दरगाहों पर गाते हुए लोगों को मुतासिर करती थी। उनकी आवाज़ पहली बार रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर सालिक हुसैन की नज़र में आई, जिन्होंने उन्हें रेडियो पर गाने की दावत दी। उन्होंने लाल मेरी पत रखिया भला झूले लालन जैसा सूफी गाना गाया, जो उनकी शोहरत की पहली सीढ़ी साबित हुआ। शोहरत और कामयाबी। रेशमा की आवाज़ ने जल्द ही उन्हें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मशहूर बना दिया। 1960 और 1970 की दहाई में उनके गाने रेडियो और फिल्मों का हिस्सा बने। उनका सबसे मशहूर गाना दमादम मस्त कलंदर हर जमाने का मकबूल कलाम रहा। उन्होंने पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए भी गाने गाए, जिनमें अनोखी बात, हीरो और बंसी शामिल हैं। उनके कुछ यादगार गाने: हाय ओ रिबा नहीं लुगदा दिल मेरा, वे सब तुम सोहनिया दीवे चौक, चोरी चोरी। गुलकारी का मुनफरिद अंदाज। रेशमा की आवाज़ गहराई और जज्बात से भरपूर थी। वो बगैर किसी बाकायदा मौसीकी की तरबियत के भी पेचीदा सर और ले को बखूबी निभाती थीं। उनकी गायकी में लोक मौसीकी की सादगी और सूफियाना रंग नुमाया थे, जो सामेईन को एक अलग दुनिया में ले जाता था। इज्जत और एजाज़ात। रेशमा को उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हसन कारकर्दगी दिया। उनके गानों ने बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मकबूलियत हासिल की और उन्हें कई आलमी मौसीकी के मीलों में मदऊ किया गया। ज़ाती ज़िंदगी और मुश्किलात। रेशमा की ज़ाती ज़िंदगी जिदोजहद और मुश्किलात से भरी हुई थी। उनके माशी हालात कभी बेहतर नहीं रहे, लेकिन वो अपनी फ़नकाराना खिदमात में मसरूफ़ रहे। वो काफ़ी अरसे तक बीमारी का शिकार रही और उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुर्बत और बीमारी में गुजरे। वफ़ात। रेशमा 3 नवंबर 2013 को कैंसर के बाइस लाहौर में इंतकाल कर गईं। उनकी वफ़ात पाकिस्तान और दुनिया भर के मौसीकी के शायकीन के लिए एक बड़ा नुकसान था। वो एक ऐसी आवाज़ थीं जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। रेशमा की मीरास। रेशमा का फ़न आज भी जिंदा है और उनके गाने मौसीकी के आशिकों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे। उनकी सूफियाना और लोक मौसीकी के ज़रिए वो लोगों के दिलों में रूहानियत और मोहब्बत जगाती रहे। वो हमेशा पाकिस्तानी मौसीकी का एक रोशन सितारा रहेगी, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रेशमा का फ़न अनमोल है और उनकी आवाज़ सदियों तक याद रखी जाएगी।